गुज़िश्ता दिनों पेश आए हादसात को लेकर, वाक़यात को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है, ऐसा लगता है। गुलबर्गा की बात कर लें तो गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर भी तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा से यगानगत का इजहार किया। मुजाहिरीन ने तलबा पर पुलिस हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। तो गुलबर्गा से ये तस्वीरें हैं आपको जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एहतजाज किया गया। बाकी इससे पहले कई जगहों की मालूमात आपको दे रहे थे जहां पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन गुलबर्गा में एहतजाज करने की इजाज़त दी गई, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग हाथों में काले झंडे ले रखे हैं और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बिल पास हुआ है जो अब एक एक्ट बन चुका है। आज गुलबर्गा के अंदर एक पुरअमन एहतजाजी रैली और बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन सूबाई हुकूमत भारतीय जनता पार्टी येडियुरप्पा गवर्नमेंट ने पूरे सूबे के अंदर गुलबर्गा के इस एहतजाज को देखते हुए 144 लागू किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस हुकूमत से इस पुरजोर मुतालबे के साथ आज अपनी गिरफ्तारी दिए हैं। ये हमारी आज की पहली गिरफ्तारी नहीं है, ये शुरुआत है। जिस तरह मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे आबा और अजदाद ने खून देकर इस मुल्क को आज़ाद किया था, आज हम उन्हीं की औलाद हैं। इस मुल्क के संविधान पर आज आंच आई है, इस मुल्क के संविधान पर हाथ डालने की कोशिश की गई है। यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यह किसी खास कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क के दस्तूर की लड़ाई है। हम इस मुल्क की दस्तूर की लड़ाई में जिस तरह हमारे आबा और अजदाद आगे थे, आज भी हम अपने आबा और अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मुल्क की दस्तूर की लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें जो कुर्बानी देनी पड़े। ये मुल्क हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। यह मुल्क जब आज़ाद हुआ तो इस मुल्क का दस्तूर बना था, वो दस्तूर सेकुलर दस्तूर बना था, इसमें कोई मजहब के भेदभाव नहीं था। लेकिन चंद फिरका परस्त जिनके हाथों में आज इख्तिदार आया है, उन्होंने ये साजिश की है। और इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे गुलबर्गा का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जवाद में जुड़ रहे हैं। जवाद, कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, तादाद इनकी कितनी है? जवाद, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलबर्गा में भी इजाजत देने, रैली और जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। बंद की भी सरकारी इजाजत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन यहाँ की जो लेफ्ट तंजीमें हैं, जो दलित तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने आज खुद गिरफ्तारी का चैलेंज देते हुए सड़कों पर उतरा है। ये असल में एक रैली निकाली जानी थी नागरेश्वर स्कूल से टीसी ऑफिस तक, लेकिन इसको रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने कल रात से ही पूरे जिला में 144 लगाया है। और इसको देखते हुए मिली तंजीमों ने, दलित तंजीमों ने जो तमाम शहरियों से जो है रजाकाराना तौर पर इस बंद में शामिल होने और रजाकाराना तौर पर बंद मनाने की अपील की थी। तो बंद जो दुकानें वगैरह हम देख रहे हैं, शहर के बेशतर तालीमी तिजारती इदारे दुकानें फिलहाल बंद है। इस पर जो आपने विजुअल अभी दिखाए हैं, वो नागरेश्वर स्कूल के पास एक गंज एरिया के विजुअल्स है, जहाँ पर जो है रैली निकालने की कोशिश की गई थी। तो तमाम लोगों को जो पेश थे, जिनके हाथ में क़यादत थी रैली की, उनको एहतियाती इक़दाम के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लेफ्ट लीडर भी है, जिसमें मिली तंजीमों के लीडर, मिली काउंसिल के जवाब में क्या ये रैली खत्म हो गई? लोगों की गिरफ्तारी, एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त मुजाहमत देखी जा रही है शहरियान की तरफ से, जो सड़कों पे उतरे उनसे जबरदस्त मुजाहमत देखी जा रही है। उस वैन को जिसमें यह गिरफ्तारी दी जाए, उस वैन को आगे ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। मुजाहिरीन जो है उस वैन के आगे खड़े हुए हैं। मुश्किल से 1 घंटा हुआ उनको अरेस्ट हुए, मुश्किल से सिर्फ 10 से 12 मीटर ही शायद वो वैन आगे चल पड़ी है। वो वैन को आगे ले जाने के नहीं दिया जा रहा है। मुजाहिरीन जबरदस्त मुजाहरे के मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाए। अगर से देखा जाए तो इस वक्त शहर गुलबर्गा की सड़कों पर कम अज कम 5000 लोग जमा हुए हैं। ये सिर्फ एक नागरेश्वर स्कूल गंज का नजारा है। शहर के दीगर इलाकों में भी अगर से टीपू चौक देखा जाए, मुस्लिम चौक देखा जाए, रिंग रोड देखा जाए, चिमापुरी सर्कल देखा जाए, तो वहां पर भी इसी तरह के मुजाहरे किए जा रहे हैं। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद शहरियान गुलबर्गा अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तो इस मामले में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक जो है खामोश, इस तरीके में कोई पुलिस की तरफ से कोई तशद्दुद कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह करने के, पुलिस को मुजाहमत दिखा रही है,
लेकिन इजाजत एक तरह से खामोश रजामंदी है जमहूरियत का हक इस्तेमाल करने के लिए, आम शहरियों को अपने जमहूरियत का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस ने इजाजत दी है। मगर पुलिस का यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर 144 लगाया गया, इसका उल्लंघन ना किया जाए। सना जी, बेहद शुक्रिया जवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो अभी भी जवाद गुलबर्गा से बता रहे थे कि जो मकामी लोग हैं गुलबर्गा के और इंतजामिया के दरमियान मुफाहिमत का अमल जारी है। लोग मुखालिफत करते हुए सड़कों पर उतरे हैं दफ़ा 144 की बरकरारी होने के बावजूद और इंतजामिया की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सैकड़ों लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार भी इंतजामिया की तरफ से किया गया है। तो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। कई ऐसे मकामात हैं जहां पर इंतजामिया की तरफ से एहतजाज करने की शहरियत कानून के खिलाफ इजाज़त नहीं दी जा रही है और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो एहतजाज ना करने की अपील भी की जा रही है। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू लगातार ये अपील कर रहा है तमाम मुजाहिरीन से कि आप एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज के रास्ते पर चलते हुए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार ना करें, शांति बनाए रखें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। उधर और बात अगर अपने नुमाइंदों की करें, लाल किले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े हुए थे। उन्होंने शुरुआती दौर में तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा कि लाल किले में हम भारत के लोग के बैनर तले जो एहतजाज होना था उसको नाकाम बनाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस का अमला तैनात है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब एहतजाजी मुजाहिरीन भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और ये अमल हर मकाम पर देखा जा रहा है पुलिस की तरफ से। उधर आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम बनाए जाने वजीर आला के बयान पर समाज के मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही हैं। अमरावती और उसके करीबी देहातों में किसानों का एहतजाज जारी है। ये एहतजाज बिल्कुल शहरियत तरमीमी कानून को लेकर नहीं है। 3 मकामात को सदर मकाम बनाए जाने को लेकर विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि उनके लिए ज़मीन सोने से ज़्यादा कीमती है। हुकूमत उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने असेंबली में रियासत के 3 सदर मकाम बनाए जाने का ऐलान किया था। आज अमरावती के किसानों ने बंद का ऐलान किया है। साबिक वजीर देवीनेनी उमा ने विजयवाड़ा में हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने सदर मकाम को तब्दील ना करने का हुकूमत से मुतालबा किया। 3 सदर मकाम बनाए जाने को लेकर ये एहतजाज हो रहा है।